विदेशी कंपनियों के द्वारा एक एजेंडा सेट किया जाने लगा कि ठंडा मतलब कार्बोनेटेड कोला, कोको कोला, पेप्सी और 7 अप जैसे शीतल पेय दुनिया भर में चीनी का एक प्रमुख स्रोत हैं। आप लोगों को इस बात को जानकर भी एक फ़ख्र होगा कि जिस शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स को आज हम जानते हैं, उस तरह के कई शरीर के लिए लाभकारी ड्रिंक्स आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले रसाला, राग साडा, पानक आदि के नाम से जाने जाते थे। नमस्कार, वेदा 24x7 में आपका स्वागत है। वर्तमान में गर्मी अपने चरम पर है, हर कोई इससे बेहाल है। विशेष करके उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। जिन घरों में बच्चे हैं, उनके स्कूलों की छुट्टी हो जाने के बाद घर के लोग गर्मी की छुट्टियों को मनाने के लिए ठंडे इलाकों में घूमने जा रहे हैं। लेकिन सभी के लिए अपने कामकाज को छोड़कर ना तो लंबे समय तक ऐसे छुट्टियां मना पाना संभव है और कईयों के लिए तो बजट अलाउ नहीं करता है, इसलिए थोड़े समय के लिए भी ठंडे प्रदेशों की यात्रा करना संभव नहीं है। ऐसे में फिर तरीका यही है कि जहां हैं वहीं इस भीषण गर्मी से बचने के सही तरीके अपनाए जाएं। गर्मी से बचने के तरीकों को समझने के लिए इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन वेद और पुराणों में बताई गई बातों को पौराणिक कथाएं या माइथोलॉजी बता के अवैज्ञानिक करार दे दिया गया, आज हम भगवान शिव से जुड़े इस किस्से से समझेंगे कि हमारे आप्त मनीषियों और ऋषियों के द्वारा कहा गया एक एक शब्द मानव जीवन जीने के लिए कितना प्रभावशाली है। हम सभी ने सुना, देखा या पढ़ा होगा कि भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा स्थित है और सिर पर गंगा का जल। हो सकता है कि कुछ पाखंडियों को यह मात्र एक ढोंग और हंसने वाली घटना लगे, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को समझकर आप निश्चित तौर पर भारतीय परंपराओं के गौरवशाली इतिहास से जुड़े होने पर गर्व महसूस करेंगे। आप सभी ने चंद्रमा और गंगा जल के इस किस्से को सुना होगा, तो निश्चित ही यह भी सुना होगा कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय में हलाहल नाम का विष पिया था। जीवन में हम इंसानों ने भी कभी कोई ऐसी चीज़ ली हो जिसकी तासीर गर्म हो, तो उसके बाद हम हमेशा ठंडे की ही तलाश करते हैं। इतना ही नहीं, जब हमें क्रोध या गुस्सा आता है तो वह भी एक तरह से विष के समान ही होता है। इस स्थिति में भी हमें शरीर के अंदर गर्मी महसूस होती है और जब हम बहुत ज़्यादा मन से संबंधित काम करते हैं, तब सबसे पहले हमारे सिर पर ही भारीपन महसूस होता है। भगवान शिव के सिर पर रखा चंद्रमा या गंगा जल इसी मस्तिष्क यानी कि दिमाग को ठंडा रखने का बेहद मजबूत उदाहरण है कि जीवन में हम बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं, कई तरह का खान पान खाते हैं और गर्म मौसम के कारण भी सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मन और दिमाग पर ही पड़ता है, जिसके कारण हम इंसानों का किसी भी चीज़ में फोकस खराब होता है। आयुर्वेद में शरीर और मन की बढ़ने वाली इस गर्मी को पित्त का बढ़ना कहा गया और इस गर्मी या दाह या पित्त को शांत करने के लिए बेहद कारगर तरीके भी बताए गए, जैसे कि माथे पर चंदन के टीके का लेप। तभी आपने देखा होगा कि कई साधु संत अपने माथे पर चंदन का लेप करे रहते हैं। इससे मन शांत रहता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि यह स्थान दिमाग में मौजूद पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित रखने में काम करता है। यहाँ एक मर्म पॉइंट भी होता है, मतलब कि शरीर का एक वाइटल पॉइंट, जिसे स्थपनी मर्म के नाम से भी जानते हैं। जब हम इस माथे के बीच वाले हिस्से पर कोई शीतल या ठंडी चीज़ का लेप करते हैं तो पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलैक्स रहती है, जिससे मन तो शांत रहता ही है, साथ ही साथ मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इसी के कारण हम इंसानों को नींद आती है। तो अब से अपने मन को शांत रखना हो तो माथे पर चंदन का लेप या टीका लगा सकते हैं। यह किसी धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि मन को शांत रखने के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ मन को शांत और ठंडा रखने के लिए आयुर्वेद में एक और व्यवस्था दी, जिस पर विस्तार से किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ आप संक्षेप में शिरोधारा के बारे में जानिए कि आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा से जुड़ी एक ऐसी विधि है कि आप अपने माथे पर इस थेरेपी को करवा सकते हैं। इसमें तेल या छाछ, मट्ठे या तक्र की धार गिराते हैं। भगवान शिव ने तो गंगा जी का धारण अपने सिर पर किया था, लेकिन हम इंसान अपने सिर पर वैसा कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए आयुर्वेद की शिरोधारा या तक्रधारा की यह व्यवस्था हम अपने मन को रिलैक्स करने के लिए करवा सकते हैं। आयुर्वेद में गर्मी के मौसम को ग्रीष्म ऋतु के नाम से बताया गया, जो कि मध्य मई से लेकर मध्य जुलाई तक सबसे ज़्यादा अधिक चरम पर होती है। इस अवधि में तेज गर्मी से भरे लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। वातावरण में हर चीज़ सूखने लगती है, जिससे वातावरण और हमारे शरीर में रूखापन बढ़ता जाता है। इसलिए आयुर्वेद के चरक संहिता, अष्टांग हृदय और सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथ गर्मी के मौसम में शरीर के लिए फायदेमंद लाइफस्टाइल एवं ठंडे, तरल और हाइड्रेटिंग पदार्थों के उपयोग पर जोर देते हैं। इसमें सबसे पहले जो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा कसरत, व्यायाम या शारीरिक मेहनत या जिम या भागदौड़ वाली गतिविधियों को करने से बचना चाहिए। साथ ही तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाला भोजन, देर से पचने वाला खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड या मैदा से बने भोजन आदि के सेवन से बचना चाहिए। साथ ही साथ शराब, सिगरेट, गुटखा, चाय, कॉफ़ी आदि जैसे शरीर में रूखापन और पित्त यानी कि गर्मी को बढ़ाने वाली चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए।
आजकल टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर कई विज्ञापन चलने लगे जहां विदेशी कंपनियों के द्वारा एक एजेंडा सेट किया जाने लगा कि ठंडा मतलब कार्बोनेटेड कोला। जबकि हम सभी जानते हैं कि इन काले, हरे, सफ़ेद ड्रिंक्स में ना तो कोई फ़ायदेमंद चीज़ होती है, ना कोई विटामिन, मिनरल या सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़। उल्टा यह शरीर के अंदर जाकर जहर का काम करती है। यह बात सऊदी अरब में चूहों के ऊपर हुई एक विशेष रिसर्च में साबित हुई कि कोको कोला, पेप्सी और 7 अप जैसे शीतल पेय दुनिया भर में चीनी का एक प्रमुख स्रोत हैं और बच्चों और युवाओं में बढ़ते मोटापे से सीधे जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इन सभी शीतल पेय से इंसुलिन प्रतिरोध, शरीर में सूजन, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, दांतों का गिरना, हड्डियों का कमज़ोर होना यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस और शरीर में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्वों के स्तर को कम करने के अलावा किडनी, लिवर में खराबी लाने वाले कई अन्य बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। तो अब से ठंडा मतलब कार्बोनेटेड कोला नहीं बल्कि असली ठंडा ही पीना है। आप लोगों को इस बात को जानकर भी एक फक्र होगा कि जिस शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स को आज हम जानते हैं, उस तरह के कई शरीर के लिए लाभकारी ड्रिंक्स आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले रसाला, राग साडा, पानक आदि के नाम से जाने जाते थे। इन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। गर्मी के मौसम में आयुर्वेद के अनुसार जीवन शैली जिएं। आयुर्वेद गर्मियों के दौरान बढ़ी हुई गर्मी को संतुलित करने के लिए विशिष्ट जीवन शैली संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिसमें पके हुए आम में मिश्री मिलाकर पी सकते हैं या खजूर, मुनक्का, फालसा मिला हुआ जौ का सत्तू बना सकते हैं, जिसमें शहद और पानी मिलाकर स्वादिष्ट लिक्विड तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से अनारदाना, गुलाब, पुदीने या बेल का शरबत बना सकते हैं या जलजीरे, खस, नींबू, इमली आदि के शरबत, शिकंजी आदि का सेवन गर्मी में ठंडक पाने के लिए करना चाहिए। गर्मियों में पत्तेदार साग सब्जियों, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, अंगूर, किशमिश, आंवला, धनिया, पुदीना, टमाटर की चटनी आदि को शामिल करें। ताज़ी छाछ को, घी जैसे डेयरी उत्पादों को शामिल करें। खाना पकाने में सौंफ, धनिया और पुदीने जैसे ठंडे मसालों का उपयोग करें। हल्के और सुपाच्य भोजन का प्रयोग करें जैसे मूंग की दाल, तोरई, लौकी, पतली सब्जियां, उपमा, पोहा, सांभर, इडली, ढोकला आदि जैसे आहार का प्रयोग करें। गर्म और मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें, ये शरीर के पित्त को बढ़ा सकते हैं जिससे गर्मी और पाचन संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। गर्मियों में आपको दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि गर्मियों के मौसम में जल्दी सोएं और जल्दी उठें। सुबह उठकर ठंडी और ताज़ी हवा का आनंद लें। बहुत हल्के व्यायाम जैसे योग और स्विमिंग करें। गर्मियों में दिन के समय में अगर थकान महसूस हो रही हो तो छोटी झपकी ले सकते हैं। कपड़े हल्के रंग के, ढीले और सॉफ्ट कपड़े पहनें। गर्मियों में शरीर में रूखापन या दर्द होने पर आयुर्वेद के ठंडे तेलों की मालिश कर सकते हैं। इसके लिए कर्पूर आदि तेल या चंदन आदि तेल बहुत प्रभावशाली या फ़ायदेमंद होते हैं। सिर को ठंडक देने के लिए भी इन तेलों का उपयोग कर सकते हैं। गर्मियों में जड़ी बूटी से बने लेप या हर्बल पेस्ट शरीर में लगा सकते हैं। इसमें चंदन का पेस्ट, गुलाब का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और या दही के साथ मिलाकर त्वचा पे लगाएं। इस स्किन को ठंडा और मॉइस्चराइज रखने के लिए एलोवेरा के ताज़े जेल का उपयोग कर सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए कई तरह के हर्बल स्नान का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें नहाने के पानी में नहाने से कुछ मिनट पहले नीम, खस, गुलाब की पंखुड़ियों आदि ठंडी व त्वचा के लिए बेहतर जड़ी बूटियों को डालकर रख सकते हैं। इसके बाद दिन में 1 से 2 बार स्नान किया जा सकता है। इसी तरह से आजकल गर्मी के मौसम में तेज़ धूप के कारण सही सावधानी नहीं बरतने या स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करते हैं तो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसमें यह लक्षण बहुत कॉमन होते हैं। शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाना, मानसिक स्थिति या व्यवहार में परिवर्तन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, अस्पष्ट भाषण, उल्टी, चक्कर, स्किन का लाल हो जाना, सांसें तेज हो जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, सिर दर्द, बेहोशी, बहुत ज़्यादा प्यास, कम बार पेशाब का आना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, थकान, चक्कर आना, मुंह और त्वचा का सूखना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक में यदि किसी व्यक्ति को इसकी समस्या हो गई हो तो व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाएं या एयर कंडीशनिंग जहाँ पे बेहतर हो वहाँ ले जाएं। अतिरिक्त कपड़ों को हटा दें, ठंडे पेय प्रदान करें, मीठे या कार्बोनेटेड पेय से बचें, त्वचा पर ठंडे गीले कपड़े लगाएं या ठंडे पानी में बैठाएं। डिहाइड्रेशन के उपचार के लिए नियमित पानी या मट्ठे, शिकंजी, नारियल पानी का सेवन करवाएं। पानी से भरपूर फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खीरा और संतरे का सेवन करवाएं। पेशाब बढ़ाने वाली चीज़ों से बचें जैसे कि कैफ़ीन और शराब का सेवन ना करें, इससे यूरिन बढ़ सकता है जो डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है। यदि लक्षण गंभीर हैं तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सीय सहायता लें। उम्मीद है कि आपको वीडियो में बताई गई चीज़ों से बेहतर जानकारी मिली होगी। गर्मियों के इस पूरे के पूरे व्यवस्था क्रम को आप लोग पालन करें और वेदा 24x7 के चैनल से जुड़े रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वेदा 24/7।